और अभिनंदन। आज बहुत बड़ा संकल्प परिवार के साथ में मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ आज हम स्कूली स्तर के ऊपर भी विज्ञान जो अभी एनसीईआरटी का सिलेबस चल रहा है उसको मैंने पूरा प्रिपेयर करके और हम स्कूलिंग के साथ साथ में भी है ना, इस कंपटीशन के दौर के अंदर स्कूलिंग के क्षेत्र के अंदर भी और केवल विज्ञान का आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आज मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं और धीरे से हमारी ये शुरुआत रहेगी। आगे हम धीरे धीरे आगे अनाउंसमेंट करते जाएंगे। तो आज के सामने आपके सामने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है जिसके अंदर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में 10th क्लास का संपूर्ण जो सिलेबस है वो हिंदी मीडियम के अंदर आपको अवेलेबल रहेगा। अच्छा, खुशखबरी की बात यह है कि हम लोग जो कंपटीशन दौर के अंदर काम करते हैं, क्यों ना हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम लोग ये काम उस नींव स्तर पे करें जहां से बच्चे अपनी कंपटीशन की नींव डालते हैं। बड़े कंपटीशन स्तर के ऊपर तो हर प्रकार का बच्चा हमसे जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन आजकल हम स्कूलिंग लेवल के ऊपर जिसमें छोटे बच्चे खास करके, तो हमने ये 10th के लिए प्रिपेयर किया है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी आरबीएसई के रेस्पेक्ट में पूरा सिलेबस मैंने खुद ने प्रिपेयर किया। मैं कुछ स्लाइडें आपके सामने शेयर करना चाहूंगा और इन स्लाइडों के अंदर जो पूरा वर्क हुआ है जिसमें केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, सभी और एनवायरमेंट पर्यावरण सभी का मैंने सिलेबस यहाँ पे प्रिपेयर किया है। तो आप लिखोगे जिसमें केमिस्ट्री है तो इस केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शनें कैसे होती है, इनका डायग्राम, साथ में रिएक्शनों की पूरी विवरणात्मक प्रक्रिया डाली है। जैसे आपके एक पीएच स्केल आता है तो पीएच स्केल पे बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज में रहते हैं, तो पीएच स्केल क्या है, कैसे काम करती है, मतलब ये तो मैं एक एक स्लाइड उसमें से दिखा रहा हूं, लेकिन जब मैंने सिलेबस तैयार किया है तो उसमें हर चैप्टर की पीडीएफ, हर चैप्टर के अंदर एक एक क्वेश्चन को व्याख्यान करना, पूरे चैप्टर को क्लासिफाई करना, ये चीजें भी उसमें रहेगी। इसमें आप देखोगे जैसे ये केमिस्ट्री की फाइलें है जिसमें दानेदार जिंक के साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे अभिक्रिया करता है, लवण कैसे किस किस प्रकार की होती है, या फिर यहाँ आप देख रहे हो जिसके अंदर चूने के पानी के अंदर CO2 और ज्यादा अधिकता प्रवाहित करते तो क्या होता है, या फिर धातुओं में चालकता किस प्रकार से होती है, ये सारी चीजें दिखाई गई है। इस स्लाइड में आप देखोगे तो क्वेश्चन दे रखा है कि एक्वा रेजिया क्या होता है या फिर रॉयल जल क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें घटक पाए जाते हैं, किस किस अनुपात में पाए जाते हैं, ये संपूर्ण चीजें यहाँ पे दिखाई गई है। आयनिक यौगिक क्या होते हैं या विद्युत संयोजक यौगिक क्या होते हैं, कैसे उसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बंध कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें इसमें रहेगी। ये अभिक्रिया बहुत बार पूछी जाती है ना, कंपटीशन लेवल के ऊपर भी होते हैं और छोटे बच्चे जब प्रिपरेशन करते हैं 9th 10th के अंदर, तो 10th के अंदर भी ये अभिक्रिया जिसको अपन थर्मिट अभिक्रिया करते हैं, और इस थर्मिट अभिक्रिया में रेलवे के जो ट्रैक होते हैं, रेलवे की जो पटरियां होती है उसको आपस में जॉइंट करने के लिए इस अभिक्रियाओं को काम में लेते हैं। तो इन अभिक्रियाओं में क्या अभिक्रिया होती है, कैसे रिएक्शनें होती है, सारी चीजें दिखाई जाती हैं। धातुओं का शुद्धिकरण करने के लिए विद्युत अपघटन विधि होती है जिसमें एनोड मड क्या होता है, कौन सा एनोड होता है, कौन सा कैथोड होता है, कैथोड पे क्या रिएक्शनें होती है, ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई है। अच्छा, अपन हाइड्रोकार्बन पे चलते हैं या कार्बन वाले चैप्टर में चलते हैं तो कार्बन के अपर रूप है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, विशेष करके बच्चों को परेशानी होती है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में, तो उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। हाइड्रोकार्बन है या फिर रासायनिक अभिक्रिया कार्बन से संबंधित है, या फिर मिसेल का निर्माण कैसे होता है। आवर्त सारणी का चैप्टर अभी आरबीएसई ने हटाया, लेकिन मैंने इसमें इंक्लूड किया है ताकि कंपटीशन के जो बच्चे हैं वो जब एनसीईआरटी को तैयार करेंगे तो उनकी नींव मजबूत यहां से होगी, है ना। जो 10th के बच्चे हैं, जब सिलेबस आप परचेज करोगे तब आप लोगों की सिलेबस में से चैप्टर हटा हुआ है तो हमने उसमें क्रॉस कर रखा है, लेकिन जब कंपटीशन का बच्चा आकर के यहाँ पे पढ़ेगा तो उसके लिए हमने अवेलेबल कर रखा है। उसके साथ में तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों में किस टाइप में इनके अंदर प्रभावी नाभिकीय आवेश काम करता है, बायोलॉजी के अंदर पत्तियों की संरचना, स्टार्च की पहचान, रंध्र की संरचना, कैसे रंध्र खुलते हैं बंद होते हैं, पाचन तंत्र पूरा, श्वसन तंत्र में क्या बेसिक रिएक्शनें होती है उनको समझाया यहाँ पे। उत्सर्जन में कैसे काम होता है, उत्सर्जन में नेफ्रॉन क्या काम करता है, या श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, या मानव के अंदर हृदय कैसे काम करता है और हृदय की क्रिया प्रणाली कैसे काम होती है। मैंने एक एक वीडियो के माध्यम से और उसके साथ साथ में हृदय के अंदर और इनकी चित्र बनाने की प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया मैंने हाथ से की है और ये हाथ से बनाए हुए डायग्राम है, कुछ मैंने छोटे करके यहाँ पे इंक्लूड किए है। मानव मस्तिष्क की संरचना, मानव में तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन कैसे काम करता है, उसके साथ में सिनेप्स कैसे बनते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, कैसे काम करती है, एक एक चैप्टर को आपके सामने इतना मैं दिखा नहीं पाऊंगा। ये गुरुत्वावर्तन कैसे काम करता है, या फिर जलानुवर्तन कैसे होता है, मानव में ग्रंथियां कैसे काम करती है, एक एक ग्रंथि का काम
बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्रिप्ट डाला। जैसे थायराइड ग्रंथि है जिसको अपन आउटू ग्रंथि कहते हैं, तो कैसे वर्क करती है, अगर आउटू ग्रंथि से थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो रोग कौन सा होगा, उसका निदान कैसे होगा, या फिर डायबिटीज जिसको अपन मधुमेह कहते हैं जो अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित है वो कैसे काम करता है। यस, आप देखोगे तो जनन की प्रक्रिया भी है जिसमें एक ब्रायोफिलम पत्ती होती है जिसमें कैसे जनन होता है, या राइजोप्स के अंदर कैसे जनन होता है, प्लेनेरिया में कौन सा जनन होता है, अमीबा में कौन सा जनन होता है, ये सारी चीजें कंपटीशन लेवल पे भी पहुंची जाती है। और जो बच्चे 10th के अंदर है, 10th जिनका बोर्ड का सेशन चलता है उसमें भी ये बहुत हेल्प करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे पुष्प की संरचना, मैंने एक एक डायग्राम यहाँ से हाथ से प्रिपेयर की है। परागण की प्रक्रिया कैसे होती है, परागण एक्चुअल में होता कैसे है, उसके साथ में नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ये सारे डायग्राम मैंने हाथ से तैयार किए गए हैं। नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, जनन तंत्र कैसे काम करता है, मादा जनन तंत्र डायग्राम के साथ अंदर से बच्चे का विकास कैसे होते हैं, कौन से यौन संसरित रोग होते हैं, कैसे उनका निदान हो सकता है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है, सारी चीजों को बहुत सरल तरीके से मैंने इसमें डिस्क्रिप्ट में दे रखा है। यस, आप देखोगे तो 9th जो चैप्टर है उसके अंदर ये सारी की सारी प्रक्रिया, जिसके अंदर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हो, चाहे मेंडल के प्रैक्टिकल हो जिसमें एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्रिप्ट में दे रखी है। कंपटीशन लेवल पे खूब इनके अनुपात पूछे जाते हैं। मेंडल ने प्रैक्टिकल के अंदर कौन कौन से लक्षण निर्धारित किए थे, ये सारी चीजें पूछी जाती है। आप देखोगे सबसे ज्यादा बच्चों को दर्द आज के टाइम में 10th के अंदर फिजिक्स में लगता है, और फिजिक्स में मैंने एक एक चीज को विथ डायग्राम हाथ से बड़ा बड़ा के इतने सरल कर रखे हैं, बच्चे पढ़ते हैं उनको आनंद आ जाएगा। ये प्रकाश का परावर्तन जिसमें उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, कैसे इनसे किरण आरेख बनते हैं। अच्छा, किरण आरेख के साथ साथ में ये सारे के सारे किरण आरेख, और विशेष गजब की बात यह है कि लेंस और दर्पण इन सभी चीजों को दिखाने के साथ साथ मैंने एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा रखा है, एक एक आंशिक क्वेश्चन करवा रखा है। जो अंकित क्वेश्चन है, इन्हें अंकित क्वेश्चनों में बच्चे फॉर्मूले लगाते टाइम या उनके अंदर ट्रांसफर करते टाइम बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन एक एक चीज को मैंने वहां पे रुक रुक के वीडियो के माध्यम से हर चीज को डिस्क्रिप्ट कर रखा है। उसके साथ में आप देखोगे तो मानव नेत्र में ये नेत्र की संरचना मैंने बकायदा हाथ से बना करके दिखाई है। उसके साथ में आंखों में होने वाले नेत्र दोष ना, जिसमें निकट दृष्टि दोष है, चाहे दूर दृष्टि दोष है, दृष्टि वैषम्यता है, जरा दृष्टि दोष है, इनको कैसे निवारण करते हैं, कैसे होता है और इनका निवारण कैसे होता है, सारी चीजें इसमें दिखा रखी है। ये आइजक न्यूटन का जो प्रकाश का स्पेक्ट्रम है वो वाला है। इंद्रधनुष बनने की जो घटनाएं हैं वो कैसे होती है, इंद्रधनुष कैसे दिखाई देता है। उसके साथ में जो सूर्य का प्रकाश है उसके अंदर प्रकीर्णन की घटनाएं, सूर्य जो सुबह के टाइम होता लाल दिखाई देता लेकिन 12 बजे अपने को एकदम पीला दिखाई देता, वो क्यों दिखता है उसका रीजन भी दिखा रखा है। और इसके साथ में आप देखोगे तो ये विद्युत से संबंधित है, विद्युत से संबंधित हर चीज को मैंने सरल कर रखा है। आप चाहे ओम के नियम पे चले जाओ, चाहे ओम के नियमों के साथ में प्रतिरोधकता पे चले जाओ, श्रेणी क्रम संयोजन हो चाहे समांतर क्रम संयोजन हो, हर चीज को बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्रिप्ट करके रखा है। आप लोग चुंबक वाले चैप्टर में जाते हो तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारावाही चालक तार पर कैसे बल लगते हैं, या फिर चुंबकीय बल रेखाओं के अंदर कैसे बाएं हाथ का नियम काम करता है, कैसे दाएं हाथ का नियम काम करता है, और किसी भी धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होता है तो कैसे उत्पन्न होता है, आप इन डायग्रामों को देख सकते हो। एक एक डायग्राम को मैंने हाथ से बना के बहुत अच्छे से पेश कर रखा है। और ये देखोगे क्या ओवरलोडिंग होता है, क्या ओवरलोडिंग के साथ साथ में शॉर्ट सर्किट होता है, जनरेटर कैसे काम करते हैं, दक्षिण हस्त नियम क्या होता है, ये सारी चीजें। आप पारितंत्र में जाओगे तो खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य तंत्र कैसे काम करते हैं, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। और आप पर्यावरण के चैप्टर में जाओगे तो वहां पे ओजोन परत, इनकी हानियां कैसे होती है, ओजोन के संरक्षण के लिए ये जो यूएनईपी बना है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र का जो प्रोग्राम चल रहा है वो कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीजें मैंने एक एक करके बहुत अच्छे से दिखाई है। अब देखिए मैं कुछ चीजें और बताता हूं। जो बच्चे आज के टाइम में कंपटीशन युग में जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये ऑक्सीजन का काम करेगा पूरा का पूरा सिलेबस, और आपको मैं तो कहता हूं पढ़ना ही चाहिए। और जब बच्चा 10th के सिलेबस को कंप्लीट कर लेता है साइंस की तो उसे आगे दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि मेन उसकी नींव जो होती है वो नींव इसका 10th का एनसीईआरटी सिलेबस होता है। और आज के टाइम में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सारे के सारे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे तैयार करवा रखा है। और उसके साथ साथ में खुशखबरी उन बच्चों के लिए जो अभी 10th में है, और 10th में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए पूरा एक एक
चैप्टर के साथ में अध्यायवार मैंने सारा अच्छे से सिलेबस तैयार कर रखा है। अच्छा, आप देखोगे यहाँ पे तो कुछ की पॉइंट और मैं आपको साथ में बताना चाहूंगा। सारी की सारी विज्ञान के अंदर एनसीईआरटी पर आधारित होगी, है ना, पूरी की पूरी प्रक्रिया। और मैंने इसके अंदर अध्यायवार व्याख्यान करवा रखे, एक एक अध्याय का, पहला चैप्टर खत्म हुआ उसके न्यूमेरिकल करवा रखे, एक एक चैप्टर के अंदर उसके साथ में उसके पाठ्यक्रम के जितने प्रश्न हैं वो सारी चीजें करवा रखी है। और उसके साथ साथ में चैप्टर में जितने भी उसमें क्वेश्चन हैं, क्वेश्चनों के साथ में जितने भी चित्र है, एक एक चित्र को मैंने हाथ से तैयार कर करके बच्चों के सामने प्रैक्टिस करवा रखी है। और उसमें इतने सलीके से चित्र बनाए हुए हैं ताकि बच्चा बनाते टाइम बस उसी से सीख जाएगा, वाह कितने शानदार और कितनी अच्छे तरीके से बनाए गए हस्तलिखित नोट्स है। बच्चे जितनी भी आपको मैंने ये स्लाइडें दिखाई है, ये सारे के सारे नोट्स आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ बन जाएगी। पीडीएफ पढ़ने के बाद आप उसकी प्रिंट निकाल सकते हो, आप अपने मोबाइल के अंदर कितने भी बार इसको देख सकते हो और उसकी प्रिंट भी निकलवा सकते हो। अच्छा, आप उसके साथ देखोगे, अगर आप लोग रसायन विज्ञान के अंदर जाओगे जिसमें 1 से 4 चैप्टर अभी एनसीईआरटी के अंदर है और 5th चैप्टर को जो आरबीएसई ने यहां से रिमूव करवा दिया, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए रिकॉर्ड करके उसमें रखा है, क्योंकि मुझे पता है कंपटीशन दौर के अंदर बच्चे आएंगे तो उनको पता है, पढ़ना पड़ेगा आवर्त सारणी क्या है, तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होती है, धात्विक प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, आवर्त में वर्ग में कैसे गुण बढ़ते हैं घटते हैं, एक एक चीज को मैंने दिखा रखा है। इसलिए 5वां चैप्टर उन्होंने तो हटाया, लेकिन मैंने आपके लिए करवा रखा है। उसके साथ रासायनिक अभिक्रियाएं, बच्चे बहुत उसमें डरते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती नहीं है, संतुलित नहीं होती है, ये रोना बंद हो जाएगा, है ना। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं का सरलीकरण, उसके साथ में समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कैसे काम करती है, कैसे अप्लाई होती है, कैसे तत्वों को संतुलित करते हैं, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं, सारी चीजें दिखा रखी है। बच्चों को दिक्कत होती है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में। कार्बनिक यौगिकों के अंदर कार्बन के खूब सारे तत्व बनते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, इनके नामकरण नहीं आते बच्चों को। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से पेश कर चुका हूं। आप लोग जब इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लोगे बहुत आनंद आ जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, आप लोग जीव विज्ञान के अंदर जैसे ही आप एंट्री करोगे तो उसके अंदर संपूर्ण चित्रों के निर्माण की मैंने विधि बता रखी है। पाचन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, मानव हृदय का चित्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ में क्या ना जो अपने उत्सर्जन का है, उत्सर्जन के अंदर नेफ्रॉन की संरचना कैसे होती है, डायलिसिस कैसे होता है, एक एक डायग्राम के माध्यम से दिखा रखा है। और डायग्राम बनाने की मैंने विधि दे रखी है। डायग्राम के साथ चित्र बनाते टाइम क्या क्या उसमें सावधानियां रखोगे, सारी चीजों को इंक्लूड कर रखा है। चित्र के अंदर कैसे आप नामकरण करते हो ताकि आपके एक भी नंबर वहां से मिस नहीं हो, ये सारी चीजें इंक्लूड आपको मिलेगी यहाँ पे। उसी के साथ देखोगे भौतिक विज्ञान में बच्चों के सामने सबसे बड़ी परेशानी होती है, सर भौतिक विज्ञान के अंदर आंकिक प्रश्न दिक्कत करते हैं। मैंने एक एक प्रश्न बहुत अच्छे से करवा रखा है। पाठ्य पुस्तक के पीछे के जो प्रश्न होते हैं वो भी बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। उसके साथ साथ में भौतिक विज्ञान के अंदर जो आपके सामने परेशानी आती है उनको चित्र बना के, प्लस जो आपका प्रकाश का चैप्टर उसके अंदर लेंस, दर्पण, पता नहीं सर क्या तो वक्रता केंद्र होते हैं, क्या वक्रता त्रिज्या होती है, क्या फोकस दूरियां होती है, कहां आभासी बनते हैं, कहां वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, सी से दूर बनते हैं कि सी पर बनते हैं, सी से परे बनते हैं, ध्रुव के पीछे बनते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं, आभासी वास्तविक सारी चीजों का निचोड़ यहाँ पे दे रखा है। एक एक चीज आपके सामने सटीक तरीके से मैंने समझा रखी है। यस, और आप देखोगे तो आपकी तैयारी आपने कितनी की है उसकी परख लेने के लिए भी हमने बहुत अच्छा एक मेथड अपना रखा है। हमारी संकल्प ऐप के अंदर जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तब आपको लगेगा कि जैसे ही आपने फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ा उसके अंदर हमने 2 चीजें कर रखी, एक तो एमसीक्यू टेस्ट और उसके साथ में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद में जस्ट आपके सामने 2 चीजें रहेगी। एमसीक्यू टेस्ट के अंदर एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें हमने एमसीक्यू तैयार करके और एमसीक्यू तैयार करके आपको जस्ट उसके अंदर अपलोड मिलेंगे। और आपका जैसे चैप्टर हो जाता है, चैप्टर के बाद में आप जाओ वहां पे और एमसीक्यू टेस्ट दो। टेस्ट के साथ साथ में हम डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए वहां पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड कर देंगे और उनका आंसर भी हम साथ में दे देंगे। तो पहले तुम लोग क्वेश्चन को करोगे, क्वेश्चन की है ना लिख करके और पूरा जैसे तैयार हो जाते हैं फिर आप लोग आंसर पे जाओगे और पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर बहुत शानदार तरीके से हमने करवा रखे है। अच्छा, ये जितनी चीजें बताई मैंने तो ओनली कुछ स्लाइडें बताई है, लेकिन आप जब सब्सक्रिप्शन लोगे तब आपको पूरे के पूरे चैप्टर
चैप्टरों के अंदर एक एक क्लास वाइज आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होगी और पीडीएफ नोट्स के साथ साथ में इन क्लासों का आनंद कंपटीशन का बच्चा भी ले सकता है और कंपटीशन के साथ साथ में अभी जो 10th आरबीएसई है ना, जो बच्चा हैंडल कर रहा है वो बच्चे भी इनका आनंद ले सकते हैं। अच्छा, गजब की बात यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में जो बच्चे हैं वो बच्चे भी इनका आनंद ले सकते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड के अंदर हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस है इससे कहां से क्वेश्चन पिकअप होते हैं। देखिए, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। कांस्टेबल की तैयारियां कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर भी ये चीजें बहुत हेल्प करेगी। आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, और मैं तो कहूंगा कि जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं लेवल 1 और 2 के अंदर, उनके लिए ये पूरा सिलेबस एक रामबाण औषधि साबित होने वाला है। एक ऑक्सीजन का काम करेगा, प्राणवायु की तरह काम करेगा। और आरएएस की तैयारी करने वाले, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आंसर राइटिंग लिखने का तरीका यहां से बेस्ट रहेगा। आंसर राइटिंग के साथ साथ में खूब सारी सटीक क्वेश्चन जो कि आरएएस प्री के अंदर यहां से रहते हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए यहां से रहेगी। अब देखिए कैसे आप लोगों को इसका सब्सक्रिप्शन लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपके पास में जो मोबाइल है उस मोबाइल के अंदर आप जैसे ही प्ले स्टोर पे जाओगे तो मोबाइल के अंदर आप लोग प्ले स्टोर पे जाकर के और वहां पे नोट करोगे संकल्प क्लासेस बाड़मेर, और जैसे ही संकल्प क्लासेस बाड़मेर का आप ऐप डाउनलोड करोगे तो ये संकल्प क्लासेस का बाड़मेर आपके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप इंस्टॉल होने के बाद में फर्स्ट में आपके सामने ये फर्स्ट इंटरफेस खुलेगा, संकल्प क्लासेस बाड़मेर, और ये पूरा ऐप रहेगा जिसमें डायरेक्टर सर की इमेज के साथ में ये पूरा रहेगा। उसके बाद में जैसे ही आप लोग आगे उसको क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपके सामने ये पूरा इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें एनसीईआरटी क्लास 10th स्पेशल साइंस ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स और ये न्यू अपडेट 2023 के साथ में। इसमें देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ ऑल कोर्स, और सेकंड में जैसे ही जाओगे तो सेकंड में लिखा हुआ है आरबीएसई, और आरबीएसई के चैप्टर में जैसे जाओगे आप यहां पे जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ जाएगी। बच्चे, ये जो नेक्स्ट स्लाइड आ रही है इसमें भी क्लास 10th और स्पेशल साइंस का है, और स्पेशल साइंस के अंदर देखोगे तो ये 3 ऑप्शन है, व्यू डिटेल, व्यू डेमो और बाय नाउ। आप व्यू डिटेल करके पूरे सिलेबस की डिटेल देख सकते हो, कौन कौन सी वीडियो वहां पे पड़ी है, कौन कौन सी क्लासें पड़ी है, कौन से चैप्टर में कितनी क्लासें है, कितने टाइम तक की है, कौन कौन सा उसमें मटेरियल करवा रखा, सारी चीजें हमने पारदर्शिता कर रखी है। उसके साथ में आप लोग व्यू डेमो पे करोगे तो हमने कुछ क्लासें उसमें डाल रखी है जिसके आप डेमो भी देख सकते हो। अच्छा, उसके साथ में बाय नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो बाय नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस ऐसा खुल जाएगा, जिसके अंदर क्लास 10th स्पेशल साइंस के अंदर और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स 2023 उसके सामने ये खुलेगा, जिसमें आप लोग ये क्लिक करोगे पे नाउ, अप्लाई कूपन पे ऐसा तो अभी नहीं है, लेकिन आप लोग जैसे ही पे ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो पे ऑनलाइन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, अभी हमने इसका जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो ओनली 699 रखा है, और ये अभी शुरुआती दौर है जिसमें काफी सारे बच्चे इसका लाभ देंगे, और ये 699 के साथ में अभी रहेगा। और जैसे ही आप लोग पे नाउ पे या पे ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो पे ऑनलाइन पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और ऐसा जब इंटरफेस आएगा संकल्प क्लासेस बाड़मेर और ये रोजर पे का खुलेगा, जिसमें आप यूपीआई से या फिर किसी कार्ड से है ना पेमेंट कर सकते हो, आप गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो, आप फोन पे से कर सकते हो, आप पेटीएम से कर सकते हो, और अगर आप लोग खुद अगर मोबाइल यूज नहीं करते, आपके मोबाइल में फोन पे गूगल पे कुछ भी नहीं बना हुआ है, तो आप लोग क्लिक करोगे अदर्स पे, और अदर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो अदर पे क्लिक करते ही आगे आपको यूपीआई आईडी का ऑप्शन मिलेगा, और यूपीआई आईडी का जैसे ही ऑप्शन मिलेगा आप अपने परिचित का यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हो। जैसे आपने आपके पापा जी के मोबाइल नंबर डाल दिए, आपने कुछ भी मोबाइल नंबर डाल दिए, तो मोबाइल नंबर डालते ही उनके पास में रिक्वेस्ट चली जाएगी। क्या रिक्वेस्ट जाएगी? रिक्वेस्ट चली जाएगी इस संकल्प क्लासेस बाड़मेर की तरफ से कि आप लोग 699 का जो आपके पास मैसेज है उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए, तो जैसे ही पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट तो उन्होंने किया अपने मोबाइल से यूपीआई से, लेकिन ये सिलेबस आपके मोबाइल में ऐड हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और ये पूरा सिलेबस आपके
पास में रहेगा। इसका एक साल का 1 ईयर का पूरा डिस्क्रिप्शन रहने वाला है। प्लस हम टाइम टाइम पे आपके साथ में अपडेट देते रहेंगे, टाइम टाइम पे हम आपका टेस्ट भी असेसमेंट लेते रहेंगे, टाइम टाइम में आपके साथ लाइव इंटरेक्ट भी करते रहेंगे। तो ये संकल्प क्लासेस बाड़मेर के माध्यम से है ना, साइंस का स्पेशल जो सिलेबस है वो आरबीएसई की तरफ से जो है वो एनसीईआरटी के बेसिस पे मैंने कुछ स्लाइडें भी आपको दिखाई है, तो ये कंप्लीट आपके पास में रहने वाला है। तो आप लोग इन सिलेबस के साथ में बहुत ही अच्छे से स्टडी को ना कंटिन्यू कीजिए और फिर मिलते रहेंगे। सो थैंक यू, विश यू ऑल दी बेस्ट, बाय।